उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामिईन किराम, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि संत रामगिरी महाराज ने क्या कहा है, अभी मैं आपको उसकी पूरी वीडियो बताऊंगा कि उसने ये खुल करके कहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह मुसलमान बिल्कुल प्रदर्शन पर उतर जाएंगे, इस तरह से मुसलमान बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे और इस तरह हरकतें कर लेंगे, मुसलमान इतना जागरूक हो जाएगा, हमने सोचा नहीं था। मोहतरम नाज़रीन किराम, इसके पीछे वजह क्या है? आखिर उसने क्यों कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना ये कुछ हो जाएगा? आखिर क्यों कहा? आप सोच रहे होंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाब तिरंगा रैली की वजह से, तो मैं कहूँगा कि नहीं, इस वजह से नहीं कहा। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर किसकी वजह से इस महाराज ने, इस संत ने ऐसा कहा। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि गैर मुस्लिम हिंदू भाई ने ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल खुल करके सब लोगों के सामने हज़ारों की भीड़ में रामगिरी महाराज को धमकी दे दिया है, और इतना ज़ोरदार धमकी दिया है कि ये बिल्कुल बौखला गया है। रामगिरी महाराज ने इसी पर कहा कि हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा काम होने लगेगा। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए कि एक हिंदू भाई ने रामगिरी महाराज पर क्या कुछ बयान दिया है, जिसकी वजह से उसकी हवा निकल गई है। पहले वीडियो देखिए। ये डेढ़ फुटे क्या बोला बीच में? वो बोला कि मस्जिद में घुस के हम लोग मारेंगे। अरे मस्जिद में घुस के मारने के लिए मुसलमान तो बाद में देखेंगे, ये दलित पहला तेरे सामने आएगा। अगर हिम्मत है तो मस्जिद में घुस के दिखा। मैंने उसको पूरा चैलेंज किया था, अगर मुंबई के कोई भी मस्जिद में तू घुसता है, पहले हमको बता, जितने भी तेरे लोग हैं सबको लेके आ। तू अपने पैर से आएगा, लेकिन अपने पैर से वापस नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों, ये टिल्लू हम लोग में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीच में बोला कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, 15 दिन के लिए पुलिस हटा दो। अरे एक दिन भी पुलिस हट जाएगी तो वो घर के बाहर नहीं निकल सकता है। मेरे दोस्तों, उसको बोलो एक दिन पुलिस के बिना तू घर के बाहर निकल जा, फिर देखता है तेरी हिम्मत क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। हम लोग यहाँ पे नीतीश राणे को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। ये हरामी महाराज है। मैं महाराज शब्द यूज नहीं करना चाहता, रामगिरी नहीं, हरामी महाराज मैं बोला। ऐसे लोगों को महाराज बना के महाराज शब्द का अपमान कर रहे लोग, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कानून का जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उसकी साइड लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। और यही एकनाथ शिंदे बोलता है अगर रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का लग जाएगा तो फिर ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे एकनाथ महाराज, अरे एकनाथ शिंदे, अरे तेरे बाप का राज्य है क्या? तुम्हारे बाप का कानून है क्या? कानून तो लिखा है, संविधान लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, वो संविधान पे ये देश और ये महाराष्ट्र चलना चाहिए। परिस्थिति अनुसार वो बयान दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। यदि उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी, और कट्टरता को दूर करना चाहिए। परिस्थिति अनुसार वो बयान दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया
वीडियो आपको ज़रूर शेयर करना है। ये वीडियो हर किसी को पहुंचनी चाहिए ताकि उसकी हवा निकलती हुई सब लोग देख ले, सबको पता चले कि अगर मुसलमान एक होकर अपने नबी की मोहब्बत में सड़कों पर निकल जाए तो इस तरह के लोगों की बिल्कुल हवा टाइट हो जाती है, हवा निकल जाती है। मैं मुंबई के सरकार सिंधे साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, ऐसों को जेल में बंद किया जाए ताकि माहौल को ख़राब न होने दिया जाए। नाज़रीन किराम, इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। शुक्रिया।